अच्छा, ये जी जो ये सिंदूर लगा है किसके नाम का लगा? दोनों लोगों के नाम का। दोनों लोग, जहाँ पर ये पत्नी है और आप पति हैं, और साथ ही ये भी जो है वो एक तरीके से प्रेमी है पत्नी के। मतलब बहनें आ गई, बिटिया आई दोनों, तब वो बदल गए। उन्होंने कहा हम इसको नहीं रहने देंगे। हम जब सब लोग सहमत हैं, पांचों लोग, तो घर वालों को उसमें क्या एतराज है? जब बीच का पोर्शन हम लोगों ने अपनी कमाई से बनवाया है तो घर में रहने तो दीजिए ही ना। आप राजी हैं? आप राजी राजी दोनों हैं। के साथ रहने के? हाँ, हम दोनों लोगों के साथ रहेंगे, पांच हमारे लोग हैं। बच्चे भी रहेंगे। 5 बच्चों का कोर्स लेने आए थे हम, तभी एक ऑटो से जा रहे थे, तभी मुलाकात हुई, तभी नंबर लिया था हम लोगों ने। अगर जो ये खाना नहीं खाते तो वो भी नहीं खाते हैं, साथ में खाते हैं। अगर जो कोई तीसरा आए तो ये दोनों लोग चाहे मुझे छोड़ दे, चाहे वो छोड़ दे, चाहे कोई छोड़ दे या मुझे मार डाले, मुझे इससे कोई एतराज नहीं। ना अब कोई तीसरा आने वाला है। आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इनसे खतरा नहीं, इनके पति से? नहीं कोई खतरा बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर। पति, पत्नी और प्रेमी के आपने अनेकों किस्से और कहानी सुने होंगे। तीनों के इस किरदार में किसी एक को ड्रम में पाया होगा, तो किसी एक को पहाड़ से नीचे फेंका गया होगा, या फिर किसी को कमरे में ही दफना दिया गया होगा। लेकिन हम आपको मांग एक सिंदूर दो की ऐसी प्रेम कहानी सुनाने और दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर न कि आप हैरान रह जाएंगे, बल्कि सीतापुर पुलिस को भी चकरा दिया है। कारण शादीशुदा महिला अपने 2 मासूम बच्चों और पति व प्रेमी के साथ महमूदाबाद कोतवाली पहुंचती है और यह गुहार लगाती है कि साहब हमें घर में पति, प्रेमी और बच्चों के साथ रहने दिया जाए, यानी हम पांचों को साथ में रहने दिया जाए। जब आई इंडिया संवाददाता अर्पित शुक्ला महिला से यह सवाल करते हैं कि मांग में सिंदूर किसका लगाती हैं, तो जवाब मिलता है पति और प्रेमी दोनों का। सीतापुर के कोतवाली महमूदाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आपने अक्सर किस्से और कहानियों में सुना होगा पति, पत्नी और वो, लेकिन अगर पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ जाए और पति और पत्नी दोनों उसको एक्सेप्ट कर ले साथ में घर लेने के लिए, साथ में रहने के लिए, तो अपने आप में ये विचित्र बात है। इस वक्त हम कोतवाली महमूदाबाद में खड़े हैं, जहां पर ये पत्नी है और आप पति हैं, और साथ ही ये भी जो है वो एक तरीके से प्रेमी है पत्नी के। और फिलहाल पति चाहता है कि पत्नी का प्रेमी साथ में रुके, पत्नी चाहती है कि दोनों साथ में रुके, लेकिन परिवार इस बात को मानने से गुरेज कर रहा है। जी हाँ, महमूदाबाद में हम खड़े हैं और ये एप्लीकेशन हमारे सामने है। बात करेंगे अंजू जी से। अंजू जी, क्या नाम है? अंजू देवी, कहाँ के रहने वाले? फुलवारीपुर के रहने वाले हैं। हम लोग रहना चाहते थे अपने घर में, तो पहले मैंने जब कल यहाँ पे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पापा सहमत थे कि हाँ ये भी यहाँ रहेंगे। तीनों लोग 6 महीने से रह रहे थे, आते जाते थे। अब 1 हफ्ते के लिए आए थे सिर्फ। तो उनकी जब आज मतलब बहनें आ गई, बिटिया आई दोनों, तब वो बदल गए। उन्होंने कहा हम इसको नहीं रहने देंगे। तो हमने कहा तो मुझे बेदखल कर दो, निकल जाने दो। तो इन्होंने कहा अगर तुम चलोगे तो हम जाओगे उनके साथ, तो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, और दोनों बच्चे भी चलेंगे हमारे साथ। हम जब सब लोग सहमत हैं, पांचों लोग, तो घर वालों को उसमें क्या एतराज है? और दूसरी बात ये रही, जब बीच का पोर्शन हम लोगों ने अपनी कमाई से बनवाया है तो घर में रहने तो दीजिए ही ना। अगर आगे पीछे का कमरा ले लीजिए, जब बीच का मैंने अपनी कमाई से बनवाया वो मुझे दे दीजिए। और कुछ अगर हम तीनों लोग हैं, पर अगर मतलब और 2 बच्चों पे कुछ अगर हो तो इनकी 2 सिस्टर हैं और 2 जीजा हैं, और परिवार के राकेश वर्मा और वो उनका ना लिखवा, कोई नहीं, पिता का लिखवा दो। और राम सिंह और रमेश। वो छोड़िए, वो तो आप लिखित एप्लीकेशन देंगी, वो अलग बात है। आप राजी हैं? आप राजी दोनों के साथ रहने के लिए? हाँ, हम दोनों लोगों के साथ रहेंगे, 5 हमारे लोग हैं। बच्चे भी रहेंगे। 5 आपके पति का नाम क्या? शुभम वर्मा, और जो दूसरे आपके साथ में रहे? उनका नितिन शर्मा। नितिन शर्मा। हाँ, तो नितिन से कैसे मुलाकात हुई आपकी? महमूदाबाद में फिर क्या हुआ? बच्चों का कोर्स लेने आए थे हम, तभी एक ऑटो से जा रहे थे, तभी मुलाकात हुई, तभी नंबर लिया था हम लोगों ने। बस बात करना स्टार्ट कर दिया। फिर घर वालों को पता हो गया तो सब लोगों ने कहा एक साथ में रहो। मेरी माँ, उन्होंने भी कहा एक साथ में बेटा रहो, कुछ कहीं जाना मत, भाग के मत जाना, बेइज्जती मत करवाना। मैंने तो आपने इस बात को पति को कब बताया? पति को 6 महीने हो गए बताए। 6 तब महीने। हाँ, तब से ये आते जाते थे। पापा भी जानते थे कि ये आते हैं, घर पे रहते हैं, लेकिन तब कुछ नहीं किया। अब जब बहुत मम्मी के सामने फांसी तो लगाए ना। अब मैंने जब अब ये किया उन्होंने, तभी कल भी नहीं, मतलब कल भी नहीं बदले थे, आज भी नहीं बदले। आज अब शाम को जब उनकी दोनों बेटी आई हैं
तब उन्होंने अपना बयान बदल दिया। जी आपके छोटे बच्चे हैं? हाँ, ये आराध्या वर्मा और तन्नू वर्मा। तो इससे आपके जो पति हैं या आपके प्रेमी हैं उनको कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो अपने बच्चे मानते हैं, वो उनको अपना भाई मानते हैं, वो इन्हें अपना भाई मानते हैं। भाई की तरह मानते हैं, प्रेमी उसमें प्रेमी की कोई बात नहीं, भाई की तरह मानते, पहले से ही मानते थे, आज भी मानते। अगर जो ये खाना नहीं खाते तो वो भी नहीं खाते हैं, साथ में खाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत मानते हैं, ऐसे नहीं। उन्होंने उनके लिए, हमारे लिए, अपने परिवार तो अब आप क्या कह रहे हो कि अब घर में साथ में रहोगे, ससुराल में साथ में घर रहोगे? में पहला तो मुझे न्याय मिलना चाहिए कि हम घर में रहें अपने फुलवारीपुर में, क्योंकि बीच का जो बनवाया हुआ पोर्शन है वो मैंने अपनी कमाई से तीनों लोगों ने बनवाया है। अगर नहीं रहने देंगे तो उसके लिए हम लोग बाहर रहेंगे। तो अगर कुछ भी मेरे जान पे हो तो उसके जिम्मेदार दोनों सिस्टर और हमारे जीजा लोग और हमारे परिवार के लोग होंगे। इस तरीके से कि ऐसा तो नहीं कि किसी तीसरे व्यक्ति से आपको प्रेम? नहीं, हम एक बात नहीं सर, स्टाम्प पे लिखवा लो या कोई पक्की लिखा पढ़ी करवा लो। अगर जो कोई तीसरा आए तो ये दोनों लोग चाहे मुझे छोड़ दे, चाहे वो छोड़ दे, चाहे कोई छोड़ दे या मुझे मार डाले, मुझे इससे कोई एतराज नहीं। ना अब कोई तीसरा आने वाला है। तो अभी कोतवाली में क्यों आया? पत्नी है आपकी? जी, क्या क्या किस लिए आया कोतवाली? इसलिए आए हैं कि मेरी सिस्टर ने बेदखल कर दिया है। कह रहे हैं कि घर में नहीं रहना है, क्यों नहीं रहने? कि ये जो आए दूसरे वाले भाई बने हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसको घर में रखोगे तो घर में आप नहीं रहेगा। आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत क्या नहीं। नाम है? नितिन शर्मा। नितिन के बारे में कब से जानते हो शादी के बाद? 6 महीने हो गए। अप्रैल आपने कोई ऐतराज नहीं किया? कोई एतराज नहीं क्यों नहीं किया? किया। मैंने बहुत कोशिश किया छुड़ाने में, नहीं छूटा। मैंने अपने पर दंड बहुत लिया। मम्मी के सामने मैंने फांसी भी लगाया। मम्मी के सामने मम्मी ने कहा भैया ये खुराफात मत करो, खुराफात मत करो, ये सब चलता है कि बाहर वाले लोग नहीं जान पाए। तो मैं शांत हो गए, इसलिए आज तक ये नहीं किया। आज मम्मी ने बयान पलट दिया। आज मम्मी क्या करें? आज मम्मी कह रहे हैं मैं आप लोग जाइए यहाँ से। आप लोग जाइए। हाँ। तो अब क्या करोगे? हम जहाँ जाएंगे वहाँ चले जाएंगे। या साथ में रहोगे? हाँ, सब लोग साथ में रहेंगे, बच्चे 3 लोग हम साथ में रहेंगे। और अगर जो मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि मैंने तीनों लोगों ने अपनी कमाई से बीच का पोर्शन बनवाया, अगर उसमें रहने देंगे तो उसमें रहेंगे, नहीं रहने देंगे तो बाहर रहेंगे। चाहे अब कुछ काम वाम करती? नहीं, हम तो कुछ काम नहीं करते, पर ये दोनों लोग पति करते हैं पति काम। क्या काम करते? हाँ, पति क्या वो काम? महमूदाबाद में दुकान पे काम करते थे। दुकान में। आप क्या करते? राजस्थान में सीएनसी मशीन चलाते हैं। जी। सीएनसी मशीन चलाते हैं। तो आप एंट्री आपकी हुई, उसके बाद लोगों को दिक्कत होने लगी, क्या है पूरा मामला आपके साथ? जी पहले कोई दिक्कत नहीं थी, मैं घर पे गया, मतलब पहले से जानते थे, पहले कोई दिक्कत नहीं थी। कल मैं घर पे गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे इनके घर आए, तब इनको दिक्कत आई थी कि मार डालेंगे, ये कर डालेंगे, तब मैंने कल एप्लीकेशन डाली थी। उसके बाद अब आज सुबह हुआ है सुबह, अब उसका घर वाले भी बात कर रहे हैं बहुत तगड़े से, बोले घर से निकाल देंगे ये है वो है। तो आपको इनसे खतरा नहीं, इनके पति से? नहीं, कोई खतरा नहीं। बिल्कुल भी नहीं? नहीं सर। तो साथ में बैठ के खाना खाते हैं? जी सर। साथ में बैठ के खाना जी। खाते हैं। अच्छा ठीक है। तो कभी अकेले समय नहीं मिलता? मिलता क्यों नहीं? मिलता है। तो पति कहाँ होते हैं? दुकान पे। दुकान पे होते हैं। पति ने कभी आपसे ऐतराज किया? नहीं, कोई एतराज नहीं किया। तो आपको ये ठीक लगता है? जी सर। आपको ठीक लगता है? जी। अब क्या करेंगे अगर अब इनके तो घर वाले कह रहे हैं कि हम नहीं ले लेंगे? तो कैसे मुझे जाने? बैग जो मेरा है वो मुझे दे दें, क्योंकि वो मेरी खरीदी हुई सामान है। जो मेरी खरीदी हुई सामान है अपने हाथ की, वो हम ले आए। तो मुझे कुछ ना करें, मुझे ले आने दे, मारे पीटे ना, मतलब कुछ ना करें। अगर जो कुछ भी करें तो उनको सजा मिलनी चाहिए। कोतवाली कैसे आई? आज इन्होंने मेरी जो इनकी सिस्टर हैं, मेरी ननद 2, उन्होंने बुलाया था आज अभी। हाँ, अच्छा ये जी जो ये सिंदूर लगा है किसके नाम का लगा? दोनों लोगों के नाम का। दोनों लोग। तो ये हमेशा बरकरार है? हमेशा बरकरार रहेगा। हम किसी को भी कोई कष्ट नहीं देंगे किसी प्रकार का। हम उनसे बात करते थे, उनके साथ रहते थे, तभी मैंने कभी दुख नहीं दिया, कोई कष्ट नहीं दिया। चाहे इनसे पूछ लो, बयान में 2 बयान। अब तुम्हारे सामने तुम्हारे घर वाले हैं और दूसरी तरफ पत्नी और पत्नी का प्रेमी है, क्या महसूस कर रहे हो? क्या मतलब मन में चल रहा है? हम संग में रहना चाह रहे हैं बस। संग में किसके? हाँ, 5 लोग। 5 लोग मतलब 2 हाँ, बच्चे? 2 बच्चे और 2 लगे मेरी पत्नी। आपको कोई ऐतराज? कोई एतराज नहीं। तो अभी कोतवाली में क्या 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 मांगने हैं? मुझे या तो न्याय मिलना चाहिए, कैसा न्याय? कैसा न्याय? घर में रहने दिया? घर में रहने दीजिए, मतलब रहने दें, क्योंकि मैंने बीच का पोर्शन मैंने अपनी कमाई से बनवाया है तीनों लोगों ने। अगर मुझे नहीं रहने देंगे तो जो मेरी खरीदी हुई सामान है, बैग है मेरा, इनका बैग है, वो सब दे दे। अच्छा ये बात आपने अपने मायके में बताई? हाँ, बता दिया था उनका क्या कहना? पहले
तो सब लोग कहते थे बेटा विवाद मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ऐसा चलता रहता है, और ना तो भाग के जाओ, रहते हो तो सब लोग आराम से रहो। वो भी कहा, और इनकी सिस्टर लोगों ने भी कहा भाभी आप जाना मत, यहीं रहना। पापा ने भी कहा रहना है तो रहो, वरना इज्जत चली जाएगी। तो सब लोग साथ में रहो। सब लोग जानते थे, अधिकतर लोग जानते थे, आते जाते थे, 6 महीने से आते जाते थे। तो पहले उन्होंने कुछ नहीं पूछा। सर तुम ही सोचो, अगर हम इनके साथ रहते, कौन है, किस लिए आया है, तो इन्होंने पूछा नहीं कि हाँ किस लिए आए हैं, किस लिए नहीं आए। बच्चों पापा कौन है आपके? नाम बता दो। अच्छा दूसरे 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 हैं, उसको कौन है? वो कौन है बता दो। चाचू हैं। चाचू के साथ रह लेते हो? अच्छा लगता है? तो ये देखिए, ये एक मामला है सीतापुर के महमूदाबाद का, जिसमें आप देख सकते हैं कि पति पत्नी और पत्नी का प्रेमी और 2 बच्चे, पांचों एक साथ रहना चाहते हैं। पति का कहना है कि हम पत्नी का साथ नहीं छोड़ेंगे, और जो साथ में उनका प्रेमी है वो साथ में रहे, पति और जो साथी हैं उनके वो भी साथ में रहने की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में एक परिवार उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और विरोध कर रहा है। वो कह रहा है कि हम अपने बेटे को, अपनी बहू को रखने के लिए तैयार है घर में, लेकिन उनके प्रेमी को ले जाने के लिए तैयार नहीं है। यह मामला अभी फंसा हुआ है, कोतवाली महमूदाबाद में है, बातचीत जारी है। अब देखना होगा इस मामले को लेकर के क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। महमूदाबाद में हमारी सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।